भाजपा ने पटना की सड़कों पर तेजस्वी के खिलाफ लगाया, जिसमें लिखा है, पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जिसमें लालू और तेजस्वी भैंस पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, लालू के मुंह में गाय का चारा दर्शाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, मेरा बाप चोर है, मुझे वोट दो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जंगल राज के युवराज प्रधानमंत्री पर इस तरीके का बयान देता है तो यह शोभा देता है क्या? तेजस्वी यादव जो विवाद फैला रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी। वारे जंगल राज के अराजकता के युवराज, जिसकी पिता की भाषा अमर्यादित, जिसका झोंकड़े और फुहरपन के कारण बिहार बदनाम हुआ, जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चला करके बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके अपने परिवारवाद की अकूत संपत्ति से चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता हो, जो सनातन संस्कृति को कलंकित और अपमानित करता हो, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर जातीय उन्माद फैलाता हो, ऐसे मानसिकता के लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग करके आपने फिर से एक बार परिचय दिया है कि बिहार को आप हमेशा कलंकित करेंगे, बिहार की जनता को शर्मसार करेंगे। आप इस पद के योग्य नहीं हैं, आप घोटालेबाजों के पुत्र हैं, चारा चोर से लेके जमीन चुराने वाले, अलकतरा पीने वाले, ये तमाम गुणों से विभूषित हैं। और आपकी मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के अंदर जितने भी अराजकता, कुकर्म, पाप, उसके सरगना के समूह में आप किस तरह से पोषित होते हैं और पोषित करते हैं, इस मानसिकता से बिहार की जनता अब आपसे मुक्ति पाएगा। आप जैसे लोग बिहार के लिए काला धब्बा है, कलंक है, बिहार को शर्मसार करने वाले, बिहार के लिए को लज्जित करने वाले लोगों से अब बिहार की जनता को मुक्ति चाहिए। प्रशांत किशोर को लेकर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के माहिर आदमी हैं, लेकिन कितना भी ताकत लगा ले, बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। चाहे वह भाजपा का अकाउंट हैक कर ले, चाहे भाजपा के खिलाफ अनर्गल बयान दे दे। वहीं आम आदमी पार्टी के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े जाने को लेकर कहा कि पहले वह खुद को जेल जाने से बचाएं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। यह दिल्ली नहीं है, यह बिहार है, यहाँ सिर्फ मोदी जी का और नीतीश जी का जलवा चलता है। प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया के मास्टर आदमी हैं और यही काम वो पूरे देश में किया करते थे। पूरे देश में अपना सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जिताने का, किसी को हराने का काम करते थे और बिहार में आके भ्रम फैलाने में लगे हुए तरह तरह का काम करते हैं। बिहार की जनता जागरूक है, किसी भ्रम में जाने वाली नहीं है, हर चीज का वो सही से जांच करती है, उसके बाद सोचती है। इसलिए बिहार की जनता जागरूक है, कोई फेक अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना फेक चलाना चलाए, जितना फेक आईडी घुमाए, जितना फेक फोटो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया के मास्टर आदमी हैं और यही काम वो पूरे देश में किया करते थे। पूरे देश में अपना सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जिताने का, किसी को हराने का काम करते थे और बिहार में आके भ्रम फैलाने में लगे हुए तरह तरह का काम करते हैं। बिहार की जनता जागरूक है, किसी भ्रम में जाने वाली नहीं है, हर चीज का वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर थे। उनके बिहार दौरे पर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी ने आपको बता दें, तेजस्वी को आपको बताते चले पॉकेट मार पीएम बताया है। तो अब राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने भी तेजस्वी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता का पॉकेट लूटने आए थे, क्योंकि उनके दौरे में जो सरकारी अफसर लगे हुए थे, उनके करोड़ों रुपए का राजस्व बिहार सरकार का गया है। राज्य में बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और एक बार सरकारी वो कार्यक्रम के नाम पर एक बार आते हैं तो 100 करोड़ खर्चा होती है, जो हमारे बिहार गरीब जनता के पॉकेट पर पड़ता है। तो वो पॉकेट पर जो असर पड़ रहा है और उनकी जो पॉकेट से जो रुपया जा रहा है, तो पॉकेट मार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इनको। इन्होंने 200 से ज़्यादा 2014 से लेके अभी तक उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की और हर मीटिंग में 100 करोड़ खर्च होती है। वह सरकारी
कार्यक्रम में भी आते हैं तो बिहार की गाढ़ी कमाई, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई पॉकेट से निकालने का काम करते हैं। तो वो पॉकेट मार प्रधानमंत्री अगर कह ही दिए तो कौन सा गलत बात किए। बिहार जैसे गरीब राज्य का 100-100 करोड़ आप रुपया खर्च करेंगे, लाएंगे। आप देखे थे पहलगांव में जब हमला हुआ तो मधुबनी में आके ये कर रहे थे, फिर उन्होंने गोपालगंज साइड में आकर के सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे। तो ये कभी अपने बातों पर स्टेबल नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे, कब मन की बात करेंगे, दिमाग की बात तो करते नहीं। कब प्रशांत किशोर सोशल मीडिया को हैक करने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसी काम ने उनकी पहचान बनी है और उसकी यही धंधा रह चुकी है वही, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है और यहां अब ये चालबाजी नहीं चलेंगी। वहीं नवल शर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरह राजनीतिक माहौल को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जदयू किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे और जनता को गुमराह करने वालों का सच सामने लाया जाएगा। वहीं इस बयान से बिहार की सियासत में नया बवाल खड़ा हो गया है और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया की संभावना भी बढ़ गई है। देखिए, जब व्यक्ति जनता से कट जाता है, जन आशीर्वाद से कट जाता है, तो इसी तरह के हथकंडों पर उतर आता है। प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने पूरी तरह स्वीकार कर दिया है। सबसे ताज़ा उदाहरण हाल में उनकी रैली है, जिसमें उतनी ही भीड़ जुटी जितनी लोग प्रायः गांधी मैदान घूमने जाते हैं। तो ऊपरी तौर पर साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता ने सुनना बंद कर दिया है। जनता के चित्त से वो उतर चुके हैं। और चूंकि प्रशांत किशोर, तथाकथित प्रशांत किशोर, खुद सोशल मीडिया की उपज हैं, सोशल मीडिया के लाइक और शेयर के सहारे उनकी राजनीतिक नैया चल रही है, तो उनको लगता है कि सोशल मीडिया के सहारे ही बिहार की सत्ता में भी हम बाजी मार लेंगे। तो इस तरह के हथकंडे अगर वो अपना रहे हैं, सर्वप्रथम तो यह जांच का विषय है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की है, तो जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के पुराने अतीत को देखते हुए यह मुश्किल भी नहीं लगता है कि वो इस तरह का काम किए होंगे।